जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आषाढ़ मास भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस पवित्र मास में किया गया जप, तप, दान, व्रत और भगवान का स्मरण अनेक गुना फल प्रदान करता है। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ आषाढ़ मास के महात्म्य का श्रवण करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होने लगते हैं और भगवान श्रीहरि की विशेष कृपा उस पर बनी रहती है। आज हम आषाढ़ मास महात्म्य के 13वें अध्याय का पावन श्रवण करेंगे। इस अध्याय में भगवान श्रीहरि धर्म, भक्ति, दया, दान, संयम और सच्चे जीवन के ऐसे रहस्यों का वर्णन करते हैं जिन्हें अपनाकर मनुष्य इस लोक में सुख और अंत में परम गति प्राप्त कर सकता है। तो आइए अपने मन को शांत करें, भगवान श्रीहरि का स्मरण करें और श्रद्धा भक्ति के साथ आरंभ करते हैं आषाढ़ मास महात्म्य 13वां अध्याय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि वर्ष के 12 महीनों का अपना अपना महत्व है, किंतु कुछ मास ऐसे होते हैं जिनमें भगवान की कृपा सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक बरसती है। उन्हीं दिव्य महीनों में से एक है आषाढ़ मास। ये वही पावन मास है जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं, चातुर्मास का शुभारंभ होता है और समस्त देवता भी विशेष रूप से भगवान की आराधना में लीन हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो मनुष्य इस मास का महत्व जानकर श्रद्धा और भक्ति से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के असंख्य पाप नष्ट होने लगते हैं और उसके जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश का उदय होता है। किंतु प्रश्न यह है कि आखिर आषाढ़ मास इतना महान क्यों माना गया है? ऐसा कौन सा रहस्य है जिसके कारण देवता भी इस मास की प्रतीक्षा करते हैं? ऐसा कौन सा पुण्य है जो इस मास में किए गए छोटे से छोटे सत्कर्म को भी अक्षय बना देता है? और आखिर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को इस मास का महात्म्य क्यों सुनाया? इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर हमें पुराणों में वर्णित आषाढ़ मास महात्म्य के 13वें अध्याय में प्राप्त होता है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, अधर्म का अंत हो गया था और धर्म की पुनः स्थापना हो चुकी थी। हस्तिनापुर में धर्मराज युधिष्ठिर न्यायपूर्वक राज्य कर रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण राजसभा में विराजमान थे। उनके मुखमंडल से दिव्य तेज प्रकट हो रहा था। सभा में उपस्थित सभी ऋषि, मुनि और विद्वान भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य मान रहे थे। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के समीप आए। उनके हृदय में धर्म के प्रति असीम जिज्ञासा थी। वे बोले, हे देवकी नंदन, हे जगत के पालनहार, आपने मुझे अनेक व्रतों, तीर्थों और पवित्र महीनों का महत्व सुनाया है। आपके श्रीमुख से निकला प्रत्येक वचन मनुष्य के जीवन को पवित्र बना देता है। किंतु अब मेरे मन में एक और जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि आषाढ़ मास को इतना महान क्यों कहा गया है? इस मास में कौन से पुण्य कार्य करने चाहिए? कौन सा दान श्रेष्ठ माना गया है? किस प्रकार भगवान श्री हरि शीघ्र प्रसन्न होते हैं? और इस मास का पालन करने वाले भक्त को क्या फल प्राप्त होता है? युधिष्ठिर के ये विनम्र वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे धर्मराज, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। जो मनुष्य आषाढ़ मास का महात्म्य श्रद्धा पूर्वक सुनता है, वह स्वयं तो पवित्र होता ही है, उसके कुल का भी कल्याण होने लगता है। यह मास देवताओं को भी प्रिय है। स्वयं महर्षि, सिद्ध, योगी और तपस्वी इस मास की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि इस समय किया गया जप, तप, दान और भगवान का स्मरण अनेक गुना फल देने वाला होता है। हे राजन, मनुष्य अपने जीवन में धन तो बहुत कमा सकता है, यश भी प्राप्त कर सकता है, परंतु यदि उसे भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हुई तो उसका जीवन अधूरा ही रह जाता है। आषाढ़ मास वही दुर्लभ अवसर है जब भगवान श्री हरि अपने भक्तों पर विशेष कृपा दृष्टि करते हैं। जो मनुष्य इस मास में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, शुद्ध मन से भगवान विष्णु का ध्यान करता है और तुलसी दल अर्पित करके उनकी पूजा करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप उसी प्रकार नष्ट होने लगते हैं जैसे प्रचंड सूर्य के उदय होते ही अंधकार स्वयं समाप्त हो जाता है। हे युधिष्ठिर, संसार में अनेक प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, अनेक व्रत बताए गए हैं और असंख्य दान भी बताए गए हैं, किंतु यदि मनुष्य के भीतर भक्ति नहीं है तो वे सभी कर्म अधूरे हैं। और यदि मन में सच्ची श्रद्धा है तो
एक तुलसी दल भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। यही कारण है कि आषाढ़ मास को भक्ति जागरण का मास कहा गया है। भगवान के वचन सुनकर पूरी सभा भाव विभोर हो उठी। तसी मुनि भी भगवान के मुखारविंद से निकल रहे अमृतमय वचनों का रसपान करने लगे, किंतु युधिष्ठिर की जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई थी। उन्होंने पुनः हाथ जोड़कर पूछा, हे माधव, यदि कोई मनुष्य निर्धन हो, बड़े यज्ञ करने में समर्थ न हो, अधिक दान देने की सामर्थ्य न रखता हो, तो क्या वह भी इस मास में भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। वास्तव में भगवान अपने भक्त के धन, वैभव या बाहरी आडंबर को नहीं देखते, वे तो केवल उसके हृदय का भाव देखते हैं। जो निर्धन होकर भी श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है, वह उस धनी से कहीं श्रेष्ठ है जो अहंकार में डूबकर पूजा करता है। यदि कोई मनुष्य आषाढ़ मास में केवल एक लोटा स्वच्छ जल भगवान श्री हरि को अर्पित कर दे, एक तुलसी दल अर्पित कर दे और सच्चे मन से उनका नाम जप ले, तो भगवान उस छोटी सी भेंट को भी प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। हे युधिष्ठिर, इस संसार में धन से अधिक मूल्यवान भक्ति है। धन समाप्त हो सकता है, शरीर नष्ट हो सकता है, यश भी समय के साथ मिट सकता है, परंतु भगवान के प्रति किया गया प्रेम और भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। यह सुनकर सभा में बैठे सभी ऋषि मुनि आनंदित हो उठे। भगवान आगे कहने लगे, आषाढ़ मास का प्रत्येक दिन साधना का दिन है। जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर स्नान करता है, अपने घर में दीपक जलाता है, भगवान विष्णु के सम्मुख बैठकर उनका ध्यान करता है और श्रद्धा पूर्वक नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करता है, उसके घर से धीरे धीरे दरिद्रता, रोग और मानसिक अशांति दूर होने लगती है। जो इस मास में भूखे को भोजन कराता है, प्यासे को जल पिलाता है, गौ माता को हरा चारा खिलाता है, पक्षियों के लिए जल रखता है और असहाय लोगों की सहायता करता है, उसका प्रत्येक सत्कर्म अक्षय पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। हे राजन, अनेक लोग यह समझते हैं कि भगवान केवल बड़े बड़े यज्ञों और महंगे अनुष्ठानों से प्रसन्न होते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। एक बार किसी गरीब वृद्धा ने अत्यंत प्रेम से भगवान को केवल सूखी रोटी अर्पित की थी। उस रोटी में घी नहीं था, मिठास नहीं थी, वैभव नहीं था, किंतु उसमें निष्कपट प्रेम था। भगवान ने उस प्रेम को स्वीकार किया और उस वृद्धा का जीवन धन्य कर दिया। यही भगवान की करुणा है। भगवान के इन वचनों को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर भाव विभोर हो गए। उन्होंने पुनः प्रश्न किया, हे माधव, यदि कोई मनुष्य जीवन भर अनेक पाप करता रहा हो और फिर आषाढ़ मास में भगवान की शरण में आ जाए, तो क्या उसके पाप भी नष्ट हो सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे धर्मराज, यही तो मेरे धर्म का सबसे बड़ा रहस्य है। जब कोई मनुष्य अपने अपराधों को स्वीकार करता है, सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है और भगवान की शरण ग्रहण करता है, तब उसके जीवन का परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। आषाढ़ मास ऐसा ही परिवर्तन लाने वाला मास है। जिस प्रकार प्रचंड वर्षा वर्षों से जमी धूल को धो देती है, उसी प्रकार इस मास में की गई सच्ची भक्ति मनुष्य के अंतःकरण को निर्मल कर देती है। जो व्यक्ति भगवान का नाम लेकर अपने जीवन की बुरी आदतों का त्याग करता है, सत्य का पालन करता है, माता पिता की सेवा करता है, गुरु का सम्मान करता है और किसी भी जीव को कष्ट नहीं देता, वही वास्तव में इस मास का फल प्राप्त करता है। केवल उपवास कर लेना पर्याप्त नहीं है। यदि मन में छल, कपट, क्रोध, लोभ और अहंकार बना रहे, तो व्रत अधूरा रह जाता है। सच्चा व्रत वही है जिसमें मन भी भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए। सभा में बैठे सभी महर्षि भगवान के इन अमृतमय वचनों को सुनकर बार बार साधु साधु कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें एक ऐसा दिव्य प्रसंग सुनाऊंगा जिससे तुम्हें ज्ञात होगा कि आषाढ़ मास में की गई थोड़ी सी भक्ति भी किस प्रकार मनुष्य के भाग्य को बदल देती है। यह कथा केवल सुनने योग्य ही नहीं, बल्कि जीवन में उतारने योग्य भी है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने कुछ क्षण मौन रहकर धर्मराज युधिष्ठिर की ओर देखा। संपूर्ण सभा में गहरा सन्नाटा छा गया था। सभी भगवान के श्रीमुख से निकलने वाले अमृतमय वचनों की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें एक प्राचीन और सत्य घटना सुनाता हूं। यह कथा केवल एक मनुष्य की नहीं, बल्कि उस दिव्य शक्ति की है जो श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर अपने भक्त का भाग्य ही बदल देती है। बहुत समय पहले आर्यावर्त के दक्षिण भाग में एक सुंदर नगर था। उस नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था सुदेव। सुदेव जन्म से ब्राह्मण था,
परंतु उसके पास धन संपत्ति का नामो निशान भी नहीं था। उसका छोटा सा कच्चा घर था, वर्षा होने पर उसकी छत टपकने लगती थी। कई बार तो परिवार को रात भर जागकर वर्षा रुकने की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। किंतु इतनी निर्धनता के बाद भी सुदेव के मन में भगवान के प्रति कभी शिकायत नहीं आई। वह प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान करता, तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाता और भगवान श्री हरि का स्मरण करता। उसकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण थी। घर में चाहे अन्न हो या न हो, लेकिन भगवान की पूजा कभी नहीं रुकती थी। एक दिन आषाढ़ मास का शुभारंभ हुआ। नगर में चारों ओर धार्मिक उत्सव का वातावरण था। मंदिरों में भगवान विष्णु के भजन गूंज रहे थे। संत महात्मा आषाढ़ मास का महत्व सुना रहे थे। उसी समय एक महान तपस्वी उस नगर में पधारे। नगरवासी उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। सुदेव भी विनम्र भाव से उनके चरणों में प्रणाम करने पहुंचा। लस्सी ने उसकी ओर देखा। उनकी दिव्य दृष्टि ने उसी क्षण जान लिया कि यह ब्राह्मण बाहर से निर्धन अवश्य है, लेकिन भीतर से अत्यंत समृद्ध है। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? सुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं अपने भाग्य से दुखी नहीं हूं। मुझे केवल इस बात का दुख है कि मेरे पास भगवान की सेवा करने योग्य कोई सामग्री नहीं है। मैं न बड़े यज्ञ कर सकता हूं, न विशाल दान दे सकता हूं। बस प्रतिदिन एक दीपक और कुछ तुलसी दल अर्पित कर देता हूं। ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि भगवान को स्वर्ण के महल और रत्नों के आभूषण प्रिय हैं? सुदेव ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, भगवान तो भाव के भूखे हैं। ऋषि बोले, यदि ये बात जानते हो तो फिर चिंता कैसी? भगवान को तुम्हारा प्रेम चाहिए, तुम्हारा धन नहीं। फिर ऋषि ने उसे आषाढ़ मास का महान रहस्य बताया। उन्होंने कहा, इस पूरे मास प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, भगवान श्री हरि को तुलसी दल अर्पित करना, जितना संभव हो हरिनाम का जप करना और किसी भूखे को भोजन अवश्य कराना। यदि भोजन कराने में समर्थ न हो तो कम से कम मीठा जल ही पिला देना। याद रखना वत्स, आषाढ़ मास में किया गया छोटा सा सत्कर्म भी भगवान के यहाँ अनंत गुना होकर लौटता है। सुदेव ने उसी क्षण प्रण किया, गुरुदेव, मैं पूरे आषाढ़ मास आपका बताया हुआ नियम अवश्य पालन करूंगा। ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया और आगे अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उस दिन से सुदेव का जीवन बदल गया। वह प्रतिदिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठता, नदी में स्नान करता, भगवान श्री हरि की पूजा, आपको सुनाती नहीं है, भगवान श्री हरि की पूजा थे, माती का तुलसी माता की परिक्रमा करता, नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करता और जो कुछ भी घर में होता उसका थोड़ा सा भाग किसी भूखे गाय या पक्षियों को अर्पित कर देता। उसकी पत्नी भी पूरे प्रेम से उसका साथ देती। धीरे धीरे आषाढ़ मास बीतने लगा, किंतु सुदेव को यह ज्ञात नहीं था कि भगवान श्री हरि स्वयं उसकी परीक्षा ले रहे हैं। एक दिन उसकी भक्ति की परीक्षा ऐसी होने वाली थी जो उसके जीवन की दिशा ही बदल देने वाली थी। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भगवान अपने प्रत्येक भक्त की श्रद्धा की परीक्षा अवश्य लेते हैं। परीक्षा इसलिए नहीं कि भगवान को कुछ जानना होता है, बल्कि इसलिए कि भक्त स्वयं अपनी भक्ति की गहराई को पहचान सके। आषाढ़ मास का अंतिम सप्ताह चल रहा था। सुदेव ब्राह्मण प्रतिदिन की भांति प्रातः काल उठता, नदी में स्नान करता, भगवान श्री हरि का पूजन करता और तुलसी माता की परिक्रमा कर हरिनाम का जप करता। उस दिन भी उसने बड़ी श्रद्धा से पूजा संपन्न की। घर लौटकर उसने देखा कि उसकी पत्नी ने बड़ी कठिनाई से थोड़ा सा जौ का आटा और कुछ वन से लाए हुए साग से भोजन तैयार किया है। घर में बस इतना ही अन्न बचा था। दोनों ने सोचा कि आज भगवान को भोग लगाकर यही भोजन ग्रहण करेंगे। अभी वे भगवान को भोग लगाने ही वाले थे कि तभी द्वार पर किसी ने पुकारा, नारायण नारायण, क्या कोई भूखे ब्राह्मण को अन्न मिलेगा? सुदेव तुरंत बाहर आया। उसने देखा कि एक अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण लाठी के सहारे खड़ा है। उसके वस्त्र फटे हुए थे, चेहरा धूल से भरा हुआ था, आंखों में करुणा थी और शरीर अत्यंत दुर्बल दिखाई दे रहा था। वृद्ध ने धीमे स्वर में कहा, वत्स, मैं कई दिनों से भूखा हूं, यदि संभव हो तो थोड़ा सा भोजन मिल जाए। सुदेव एक क्षण के लिए मौन हो गया। वह जानता था कि घर में जितना भोजन है वही उनके पूरे दिन का सहारा है। यदि वह यह भोजन अतिथि को दे देगा तो स्वयं और उसकी पत्नी को भूखा रहना पड़ेगा। कुछ क्षणों के लिए मन में विचार आया, आज तो घर में कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन अगले ही क्षण उसे अपने गुरु के शब्द स्मरण हुआ है। आषाढ़ मास में भूखे को भोजन कराना स्वयं भगवान को भोजन कराने के समान है। उसने बिना एक क्षण का विलंब किए मुस्कुराकर कहा, आइए भगवान, ये घर आपका ही है। वह वृद्ध ब्राह्मण को आदर पूर्वक भीतर ले आया।
उसने भगवान को अर्पित किया हुआ सारा भोजन उसी वृद्ध के सामने रख दिया। वृद्ध प्रेम से भोजन करने लगे। उधर सुदेव और उसकी पत्नी जल पीकर ही संतोष करने लगे, किंतु उनके मुख पर तनिक भी दुहक नहीं था, बल्कि दोनों के हृदय में एक ही प्रसन्नता थी। आज भगवान ने हमें किसी भूखे की सेवा करने का अवसर दिया है। वृद्ध ने भोजन समाप्त किया। उन्होंने सुदेव की ओर देखा। उनकी आंखों में अद्भुत तेज प्रकट होने लगा। क्षण भर में वह साधारण वृद्ध ब्राह्मण दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा। पूरा घर अलौकिक प्रकाश से भर गया। सुदेव और उसकी पत्नी आश्चर्य से कांप उठे। उन्होंने देखा वह कोई साधारण अतिथि नहीं थे। स्वयं 4 भुजाओं वाले भगवान श्री हरि विष्णु उनके सामने विराजमान थे। उनके श्रीमुख पर मधुर मुस्कान थी। एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे में कमल सुशोभित था। गरुड़ निकट खड़े थे। माता लक्ष्मी भी भगवान के साथ विराजमान थी। यह दिव्य दृश्य देखकर सुदेव और उसकी पत्नी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। दोनों भूमि पर दंडवत होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। इस भगवान ने अत्यंत स्नेह से उन्हें उठाया और कहा, वत्स सुदेव, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने अपनी भूख की चिंता नहीं की, अपने परिवार की चिंता नहीं की, बल्कि एक भूखे अतिथि में मेरा स्वरूप देखा। यही सच्ची भक्ति है। भगवान आगे बोले, आषाढ़ मास में जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से किसी भूखे को भोजन कराता है, किसी प्यासे को जल पिलाता है और बिना किसी स्वार्थ के सेवा करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय हो जाता है। इतना कहकर भगवान ने अपना वृद्धहस्त सुदेव के मस्तक पर रखा। उसी क्षण उसकी झोपड़ी दिव्य प्रकाश से भर उठी। लेकिन भगवान ने उसे केवल धन का वरदान नहीं दिया, उन्होंने उसे कुछ ऐसा प्रदान किया जो संसार की किसी भी संपत्ति से कहीं अधिक महान था। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, जब भगवान श्री हरि ने आषाढ़ मास का यह दिव्य महात्म्य सुनाया, तब वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनि आश्चर्य और आनंद से भर उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया और विनम्र भाव से कहा, हे नारायण, आप ही समस्त जगत के पालन करता हैं। आपकी कृपा के बिना कोई भी जीव भवसागर से पार नहीं हो सकता। कृपा करके हमें यह भी बताइए कि इस पवित्र आषाढ़ मास में मनुष्य कौन कौन से ऐसे कार्य करे जिससे उसे शीघ्र आपका अनुग्रह प्राप्त हो। भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर बोले, हे मुनिवर, जो मनुष्य इस मास में प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करता है, मेरे सम्मुख दीप प्रज्वलित करता है और तुलसी दल अर्पित करके श्रद्धा पूर्वक मेरा पूजन करता है, उस पर मेरी विशेष कृपा होती है। जो व्यक्ति इस मास में क्रोध, लोभ, अहंकार और कटु वचन का त्याग करता है तथा सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखता है, वह मेरे परम भक्तों में गिना जाता है। भगवान आगे बोले, आषाढ़ मास में किया गया एक बार नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप सामान्य दिनों में किए गए हजारों जप के समान फल देता है। यदि कोई मनुष्य इस मास में भूखे को भोजन कराए, प्यासे को जल पिलाए, गौ सेवा करे अथवा ब्राह्मणों और संतों का सम्मान करे, तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। तब देवर्षि नारद ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभो, यदि कोई मनुष्य अत्यंत निर्धन हो और दान करने में असमर्थ हो, तो वह आपकी कृपा कैसे प्राप्त करे। भगवान श्री हरि मुस्कुराए और बोले, हे नारद, मैं धन नहीं भाव देखता हूं। यदि कोई भक्त प्रेम पूर्वक मुझे केवल एक तुलसी दल, एक पुष्प अथवा निर्मल जल भी अर्पित करता है, तो मैं उसे बड़े बड़े यज्ञों से भी अधिक प्रिय मानता हूं। भक्ति में वैभव का नहीं, श्रद्धा का महत्व है। जिस हृदय में निष्कपट प्रेम होता है, वही मेरा वास्तविक निवास होता है। भगवान के इन अमृतमय वचनों को सुनकर समस्त ऋषि मुनि नारायण नारायण का कीर्तन करने लगे। वातावरण भगवान के नाम से गुंजायमान हो उठा। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की और गंधर्व मधुर स्वर में भगवान की स्तुति करने लगे। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ आषाढ़ मास के इस महात्म्य का श्रवण करता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। भगवान विष्णु उसकी प्रत्येक उचित मनोकामना पूर्ण करते हैं और अंत समय में उसे अपने दिव्य धाम की प्राप्ति कराते हैं। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ हो, भगवान श्री हरि की ये वाणी सुनकर समस्त ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके मुखमंडल पर दिव्य तेज प्रकट हो गया। सभी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे दीनबंधु, आपके श्रीमुख से निकला हुआ प्रत्येक वचन जीवों के कल्याण का मार्ग है। जो मनुष्य आषाढ़ मास में श्रद्धा और भक्ति से आपके नाम का स्मरण करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। तब भगवान श्री हरि ने पुनः कहा, हे मुनियों, ये संसार क्षण भंगुर है। यहाँ जो भी जन्म लेता है उसे एक दिन शरीर छोड़ना ही पड़ता है। धन, वैभव, परिवार और राज्य सब यहीं रह जाते हैं।
केवल मनुष्य के शुभ कर्म और भगवान का स्मरण ही उसके साथ जाता है। इसी कारण मैंने आषाढ़ मास को विशेष रूप से पुण्यदायक बनाया है, जिससे कलयुग का साधारण मनुष्य भी थोड़े से प्रयास से महान पुण्य प्राप्त कर सके। भगवान बोले, जो व्यक्ति इस मास में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, भगवान विष्णु का ध्यान करता है और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार मिट जाता है। फिर भगवान ने कहा, उसी प्रकार करके जा छित्र बातें तारे की। यदि कोई निर्धन है और बड़े यज्ञ करने में असमर्थ है तो वह केवल तुलसी दल अर्पित करके भी मुझे प्रसन्न कर सकता है। मैं भक्ति का भूखा हूं, वैभव का नहीं। भगवान की यह वाणी सुनकर देवर्षि नारद ने पूछा, हे प्रभु, यदि कोई मनुष्य ज्ञानवश अनेक पाप कर चुका हो, फिर भी यदि वह आषाढ़ मास में सच्चे हृदय से पश्चाताप करके आपकी शरण ग्रहण करे तो क्या उसे भी आपकी कृपा प्राप्त हो सकती है? भगवान श्री हरि मुस्कुराए और बोले, हे नारद, मेरा भक्त कभी निराश नहीं होता। जो मनुष्य अपने अपराधों को स्वीकार करके सच्चे मन से मेरी शरण आता है, मैं उसके करोड़ों जन्मों के पाप भी क्षमा कर देता हूं। मैं दया का सागर हूं। मैं अपने भक्त के दोष नहीं, उसका भाव देखता हूं। यदि उसका हृदय निर्मल हो जाए तो मैं उसे अपना लेता हूं। इतना कहकर भगवान श्री हरि ने एक अत्यंत सुंदर उपदेश दिया। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में सत्य बोले, धर्म का पालन करे, माता पिता की सेवा करे, गौ, ब्राह्मण और संतों का सम्मान करे तथा सदैव भगवान के नाम का कीर्तन करता रहे। ऐसा करने वाला मनुष्य इस संसार में सुख भोगकर अंत में मेरे परम धाम वैकुंठ को प्राप्त करता है। यह दिव्य उपदेश सुनकर समस्त ऋषियों ने एक स्वर में भगवान की स्तुति की। नमो नारायणाय, नमो भगवते वासुदेवाय। चारों ओर भगवान के जय घोष से संपूर्ण वातावरण गूंज उठा। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और आकाश से दिव्य दुंदुभियां बजने लगी। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, भगवान श्री हरि के मुखारविंद से निकले इन अमृतमय वचनों को सुनकर समस्त मुनिगण भाव विभोर हो उठे। उनके नेत्रों से आनंदाश्रु बहने लगे और वे बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे। तब महर्षि शौनक ने विनम्रता से पूछा, हे सूत जी, आपने आषाढ़ मास की महिमा का अद्भुत वर्णन किया। अब कृपा करके यह भी बताइए कि इस पवित्र मास में कौन से कर्म करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं और किन कर्मों से मनुष्य को बचना चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, यह प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। जो मनुष्य इस रहस्य को जान लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। भगवान श्री हरि ने स्वयं कहा है, आषाढ़ मास में मनुष्य को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जाकर स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण कर भगवान का स्मरण करना चाहिए और तुलसी दल अर्पित करके श्रद्धा से मेरा पूजन करना चाहिए। जो भक्त इस मास में गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, श्रीमद् भागवत अथवा मेरे दिव्य नामों का श्रवण करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, उसके कुल का कल्याण होता है और देवता भी उस पर प्रसन्न रहते हैं। भगवान ने आगे कहा, इस मास में क्रोध, कटु वचन, परनिंदा, असत्य भाषण और हिंसा का त्याग करना चाहिए। जो मनुष्य अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखता है वही वास्तव में मेरा प्रिय भक्त कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति इस मास में किसी भूखे को भोजन कराता है, किसी प्यासे को जल पिलाता है, गौ माता को हरा चारा खिलाता है या किसी असहाय की सहायता करता है तो वह मेरे हृदय को अत्यंत प्रिय होता है। इतना कहकर भगवान कुछ क्षण मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, हे मुनियों, संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ और दान करता है, परंतु यदि उसके भीतर अहंकार है तो उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। किंतु जो बिना किसी दिखावे के केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए सेवा करता है, उसका पुण्य अक्षय हो जाता है। देवर्षि नारद ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, यदि कोई मनुष्य भूलवश पाप कर बैठे और फिर पश्चाताप करे तो क्या आषाढ़ मास में उसका उद्धार हो सकता है? भगवान श्रीहरि ने अत्यंत करुणा से उत्तर दिया, हे नारद, मेरा भक्त कभी निराश नहीं होता। यदि कोई जीव अपने अपराध स्वीकार करके सच्चे हृदय से मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके करोड़ों जन्मों के पाप भी क्षमा कर देता हूं। भक्ति में सबसे बड़ा साधन है विनम्रता। जिस हृदय में दंभ नहीं, छल नहीं और कपट नहीं, उसी हृदय में मैं स्वयं निवास करता हूं। भगवान के इन दिव्य वचनों को सुनकर समस्त ऋषियों ने एक स्वर में कहा, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायणाय। उसी समय आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, गंधर्व मधुर संगीत गाने लगे। चारों दिशाएं भगवान श्री हरि के जय घोष से गूंज उठी। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों,
भगवान श्री हरि के इन परम कल्याणकारी वचनों को सुनकर समस्त मुनिगण अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी ने बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम किया और उनके श्रीमुख से निकले दिव्य उपदेशों का स्मरण करने लगे। तब भगवान श्री हरि ने समस्त ऋषियों की ओर प्रेम पूर्वक देखते हुए कहा, हे मुनियों, यह आषाढ़ मास केवल एक साधारण मास नहीं है। यह भक्ति, तप, दान, संयम और आत्मशुद्धि का महान अवसर है। जो मनुष्य इस समय का सदुपयोग करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। भगवान आगे बोले, मनुष्य को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि शरीर नश्वर है किंतु आत्मा सनातन है। जो केवल शरीर के सुखों में ही लीन रहता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता, परंतु जो मेरी भक्ति में जीवन व्यतीत करता है वह अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। इसलिए आषाढ़ मास में जितना अधिक समय भगवान के नाम स्मरण, कथा श्रवण, कीर्तन, जप और सत्संग में लगाया जाए उतना ही मनुष्य का जीवन पवित्र होता जाता है। भगवान श्री हरि ने आगे कहा, यदि कोई व्यक्ति इस महात्म्य का स्वयं श्रवण करता है अथवा श्रद्धा के साथ दूसरों को सुनाता है तो उसके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। उसके घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है और समस्त विघ्न धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। जो इस मास में तुलसी की सेवा करता है, गौ सेवा करता है, ब्राह्मणों एवं संतों का सम्मान करता है तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देता है, वह मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो जाता है। फिर भगवान ने अत्यंत करुणामयी वाणी में कहा, हे मुनियों, कलयुग में मेरा नाम ही सबसे बड़ा आश्रय है। यदि कोई मनुष्य अन्य साधन करने में समर्थ न हो तो केवल श्रद्धा से हरे कृष्ण अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता रहे। मैं स्वयं उसके हृदय में निवास करूंगा और उसके जीवन का मार्ग प्रशस्त कर दूंगा। इतना कहकर भगवान श्री हरि कुछ क्षण मौन हो गए। उनके श्रीमुख से दिव्य प्रखरी वही मुस्कान प्रकट हो रही थी। उसी समय समस्त देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, गंधर्व मधुर गीत गाने लगे, अप्सराएं भगवान की स्तुति करने लगी और संपूर्ण वातावरण नारायण नारायण के पवित्र घोष से गूंज उठा। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, यही है आषाढ़ मास का परम पावन महात्म्य। जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ इसका श्रवण करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके जीवन में धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष, चारों पुरुषार्थ सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। इस महात्म्य के श्रवण का फल अनेक यज्ञों, व्रतों और तीर्थ यात्राओं के समान बताया गया है। इसलिए प्रत्येक श्रद्धालु को आषाढ़ मास में भगवान श्री हरि की आराधना अवश्य करनी चाहिए। इतना कहकर सूत जी मौन हो गए। नैमिषारण्य में बैठे सभी ऋषि मुनियों ने एक स्वर में भगवान श्री हरि का स्मरण किया और उनके चरणों में प्रणाम किया। प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास महात्म्य के 13वें अध्याय का यह दिव्य श्रवण यही पूर्ण होता है। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। यदि आपने इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना है तो भगवान आपके जीवन से कष्ट, रोग, भय और पापों का नाश करें तथा आपको धर्म, भक्ति, सुख, समृद्धि और अंत में अपने श्री चरणों की सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें और इस पावन कथा को अपने परिवार, मित्रों तथा सभी सनातन प्रेमियों तक अवश्य पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान की महिमा का लाभ प्राप्त कर सकें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ सभी जानकारी ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर ही प्रदान की जाती है। वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। हमारा चैनल आपको कैसा लगता है, वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी, अपनी राय अवश्य बताइएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्णा।